स्टूडेंट टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए वो है ऑस्मो रेगुलेशंस पे। तो ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑस्मो रेगुलेशंस का लेक्चर्स नहीं लिए हो वो काइंडली प्रीवियस पहले वीडियोस देख लें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक्चुअली क्या है? द रिमूवल ऑफ nitrogenous waste from the body is called excretion. excretion एक्चुअली नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उनका बॉडी से जो रिमूवल है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, या द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट या नाइट्रोजीनियस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने देखना है कौन कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकते हैं बॉडी के अंदर। तो एक्चुअली हम अगर देखें अपनी डाइट को, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स है जो हमारे रोजमर्रा की डाइट्स में इंक्लूड है। जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स का, तो दैन इसके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो वाटर तो हमारे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रही है या एक्ट कर रही है, तो इनको भी बॉडी से रिमूव किया जाता है और इसके रिमूवल के प्रोसेस को भी एक्सक्रीशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारी और भी हम डाइट ले रहे हैं लाइक प्रोटीन, मतलब ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड्स पाया जाता है। प्रोटीन जो है जिसका हम फार्मूला देखें तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तब आप मीट खाते हैं जब मीट के अंदर प्रोटीन होती है, तो इसके भी नतीजे में इनका भी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके नतीजे में हमारे पास वेस्ट बनती है वो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। मतलब जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है देन कुछ मटेरियल्स बनेंगे जिनको बोला जाएगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो इन सब का बॉडी से जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। द elimination or the removal of nitrogenous waste from our body is called excretion. स्टूडेंट आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। हम और भी बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट चीज़ों में देखेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरह हो रही है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है मेनली वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये जो अमोनिया है या यूरिया या यूरिक एसिड खुद भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये सारे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, तो ये हमारे पास है डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। इसके अलावा भी और भी बहुत से नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। ये हमारा जो है आप जो लेके आ रहे प्राइमरी स्टेप है, इसके लिए आपके लिए यही जानना बहुत है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट इनके पास मेथड्स होते हैं अपनी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एलिमिनेट करने के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सी होते हैं। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये बाई प्रोडक्ट बनाते हैं ऑक्सीजन, O2। इसी तरह जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन बनाते हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पर, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो इनके लिए ये एक्स्ट्रा मटेरियल है,
जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको बॉडी से रिमूव करना ही पड़ता है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे, क्योंकि डे में इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं होती। अगर हम नाइट टाइम की बात करें, नाइट रेस्पिरेशन कर रही होती हैं। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जहाँ पर वेस्ट मटीरियल के तौर पर एक्ट कर रही है। तो इसके लिए ये नाइट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इसका जो रिमूवल है वो भी क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। इसके अलावा वाटर भी इनकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा होता है, या समटाइम्स ज़्यादा होता है तो उसको भी ये बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। ये वाटर कब बढ़ रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, इन दोनों के नतीजे ये जो वाटर बढ़ रहा होता है यहाँ पर H2O, ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के नतीजे में बढ़ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी वो इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन में भी यही इस तरह की 6 हमारी कुल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 O2 और अगला क्या है हमारे पास C6H12 और 6 ग्लूकोज प्लस 6 वाटर के मालिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की है और साथ में एनर्जी बन रही होती है। अगर हम इसी को बिल्कुल इसी का उल्ट कर लें तो ये आपके पास है रेस्पिरेशन की बन जाएगी। तो देखें इसके नतीजे में क्या बन रहा होगा, वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये हमारे पास था कि किस तरह फोटोसिंथेसिस, इस तरह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं प्लांट्स में। और इसके अलावा जो है अगर हम देखा जाए, हमने ये देखना कि ये किस तरह अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनके पास होते हैं स्टोमेटा। एक्चुअली स्टोमेटा जो है ये स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द लीफ, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं इनके पास रिमूव करने के लिए क्या चीज़, ऑक्सीजन वगैरह, वाटर। और इनके पास लेंटिसेल्स भी होते हैं। लेंटिसेल्स इनके पास स्पेसिफिक स्मॉल होल होते हैं, जो स्मॉल ओपनिंग होती हैं। और यंग लीफ, यंग स्टेम के ऊपर जो इनके छोटे छोटे सुराख होते हैं, यहाँ से भी ये क्या रिमूव कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट इनके पास होते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है इससे जो वाटर रिमूव कर रहे होते हैं और ये नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल कहते हैं कि ना होने के बराबर यहाँ से रिमूव हो रहा होता है वाटर। तो इस तरह आपको ये ट्रांसपायरेशन का भी पता चल गया कि ट्रांसपायरेशन की भी डिफरेंट 3 टाइप्स हैं। अगर ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर को रिमूव करेंगे तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन कहलाएंगे। अगर ये लेंटिसेल्स के थ्रू करेंगे तो ये लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहलाएंगे। और अगर ये क्यूटिकल के थ्रू करेंगे तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाएंगे। तो इस तरह इनके अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट 3 टाइप्स की ट्रांसपायरेशन होती है।